एकोनपचास सर्ग में भक्तों वाल्मीकि रामायण आज आपको ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लागते हुए आगे जाना और वेद श्रुति गोमती एवं सैंदिका नदियों को पार करके समुद्र से कुछ कहना। यह कथा आपको कहूँगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लागते हुए चल दिए, जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी। उन ग्रामों तथा फूलों से शोभित वनों को देखते हुए उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे तथा वे सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मयी रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नलिखित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशिला पापासक्त कुरु तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई है। वह कुरु अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा महाज्ञानी दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। जनकनंदनी महाभाग सीता जो सदा सुख में ही रत रहती है, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेगी। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलवती श्री राम कौशल जनपद की सीमा लागकर आगे बढ़े। तदंतर शीतल एवं सुकर जल बहने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत भाती थी। उसके कछार में बहुत सी गौएं विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा गोमती नदी को लाग करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त सैदिका नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक आभ्यंतर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता जी को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मधमद हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पवन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है।
जो राशियों के समुदाय को अहिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राशियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुधरों को भी अभिष्ट हुई। ईक्ष्वाकुनंदन श्री राम जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 49 सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोला पवन सुत हनुमान की जय, बोले कृष्ण लाल की जय।